अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। आज जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ वह है ऑटोमेशन ऑफ लीव अकाउंट। तो ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इन जेके CSR लीव रूल्स 1979 इट सेज दैट हमें हर एक एम्प्लॉय का लीव अकाउंट मेंटेन करना ज़रूरी है। इन फॉर्म 2 जो फॉर्म 2 है वो दिया गया है, उसमें 36 कॉलम्स हैं। एक तो अर्नड लीव के लिए है, मैंने उसी हिसाब से यहाँ पे कॉलम्स बनाए हैं। सर्विस इन हाफ ईयर, यानी कि हम ब्रेक करते हैं जो इसकी सर्विस है 6 मंथली पीरियड्स। इट्स अ कैलेंडर ईयर फ्रॉम 1st जनवरी टिल 30th जून एंड फ्रॉम 1st जुलाई टिल 31st दिसंबर। और हर हाफ के पहले दिन यानी कि 1st जनवरी और 1st जुलाई में इसके क्रेडिट में जाते हैं 15 दिन, अगर ये नॉन वैकेशनल एम्प्लॉय है। अगर ये वैकेशनल एम्प्लॉय है तो इसके खाते में कोई अर्नड लीव क्रेडिट नहीं होती है। तो इसके बाद कंप्लीटेड मंथ्स ऑफ सर्विस इन द हाफ ईयर, कितने मंथ्स इसने इस हाफ में कंप्लीट किए हैं। फॉर एग्जांपल जब ये ज्वाइन करता है तो मे बी इसने बीच सेशन में ज्वाइन किया हो, बीच हाफ में ज्वाइन किया हो। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने अगस्त में ज्वाइन किया है, तो जो ये हाफ है ये है जुलाई से दिसंबर तक, तो इसमें सिर्फ 4 महीने ही इसके कंप्लीट हो जाएंगे। तो 4 महीने के हिसाब से इसके खाते में EL क्रेडिट हो जाएंगे। इसी तरीके से EL क्रेडिटेड एट द बिगनिंग ऑफ द हाफ ईयर, इस हाफ के शुरू होने से पहले इसके खाते में कितनी ELs क्रेडिट हो जाएंगे वो इस रो में आ जाएगा। नंबर ऑफ डेज EOL एंड डाइज नन अवेल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस हाफ, कितने दिन इसने अवेल किए थे डाइज नन या EOL पिछले हाफ में यानी कि अगर से फॉर एग्जांपल जनवरी से जून तक के हाफ में इसने अर्नड लीव्स अवेल किए हैं, तो नेक्स्ट जुलाई और दिसंबर तक के जो हाफ है वो इसमें यहाँ पे आएगा कितने दिन इसने अवेल किए हैं। EL टू बी डिडक्टेड बाय 1/10 ऑफ द पीरियड्स, यहाँ पे हम अर्नड लीव जो इसको क्रेडिट होने वाला था यहाँ पे उसमें से काटेंगे 1/10 ऑफ अवेल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स, यानी कि जो इसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स ली हैं उसका 1/10 करेंगे, जो यह आएगा वो यहाँ पे रखेंगे, वो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम जो इसको क्रेडिट होने वाला होगा इस हाफ में। से फॉर एग्जांपल अगर इसने 10 दिन की EOL ली थी प्रीवियस हाफ में, तो नेक्स्ट हाफ में क्या हो जाएगा, एक दिन कटेगा इसमें से फॉर एग्जांपल इसकी 15 दिन क्रेडिट होने वाले थे, तो फिर 15 में से इसको सिर्फ 14 डेज ही क्रेडिट हो जाएंगे। तो उसके बाद है टोटल EL एट क्रेडिट इन डेज, यानी कि इस हाफ में इसके क्रेडिट में कितने ELs हैं। और अगर इस पीरियड में इसने कोई लीव ली है एक्स्ट्रा, सिर्फ ये अर्नड लीव, तो वो हमें यहाँ पे पीरियड मेंशन करना पड़ेगा फ्रॉम और टू, और उसके बाद कितने दिन आएंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, और बैलेंस यहाँ पे आएगी कि हमारे अकाउंट में इस डेट पे क्या बैलेंस है वो इस रो में आएगी। इस तरीके से फिर नेक्स्ट हाफ में ऐसे आएगा। तो ये हमें मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा। अगर हम ये ऑटोमेशन इसकी नहीं करते हैं तो फिर मैन्युअली हमें ये हाफ ईयरली हमें इसको चेक करना पड़ेगा, जब तक कि इसकी लास्ट डेट या करंट डेट या रिटायरमेंट डेट तक हमें इसको ये करना पड़ेगा। इसी तरीके से हाफ पे लीव्स में भी है लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एंड टू, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, क्योंकि जो हाफ पे लीव है वो 20 डेज हम क्रेडिट करते हैं दोनों वैकेशनल और नॉन वैकेशनल दोनों के लिए 20 डेज क्रेडिट होते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ सर्विस। तो इसलिए यहाँ पे हाफ्स नहीं करेंगे, यहाँ पे ईयर्स में हो जाएगा फ्रॉम अपॉइंटमेंट डेट टिल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ सर्विस, तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, लीव अर्नड इन डेज, कितनी लीव इसने अर्न की, और लीव एट क्रेडिट अब कितनी लीव्स बची हैं, और फिर इसने अगर लीव ली हैं प्राइवेट अफेयर्स के लिए तो वो इसमें आएगी, कम्यूट की है मेडिकल लीव तो इसमें आएगी, कम्यूट की है स्टडी लीव तो इसमें आएगी, और टोटल कम्यूटेड लीव्स इसमें आएंगी। मेडिकल सर्टिफिकेट पे अगर इसने लीव नॉट ड्यू ली है इस पे आएगी। इसी तरीके से अगर किसी और अफेयर्स की वजह से इसने लीव नॉट ड्यू ली है तो इसमें आएगी, और उसके बाद यहाँ पे टोटल बैलेंस आएगी लास्ट में कि इसके पास कितनी लीव्स बची है। फिर एक और कॉलम है यहाँ पे, वो स्पेशल लीव्स के लिए सिर्फ उसका अकाउंट रखना है कि इसने कितनी स्पेशल लीव्स ली हैं, लाइक कि मैटरनिटी लीव है, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव है, या कि चाइल्ड केयर लीव है,
सो जो भी लीव है वो इस कॉलम में आएगी 36 कॉलम में। 36 कॉलम्स हैं इस फॉर्म 2 के, ये हमें मेंटेन करना पड़ेगा हर एक एम्प्लॉय के लिए। अब इसको मेंटेन करना हर एक ऑफिस की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हम इसको ऑटोमेटिकली कैसे मेंटेन करें। चूँकि हमें अगर अर्नड लीव का अकाउंट मेंटेन करना है तो हाफ ईयरली सर्विस को हम देखेंगे, और अगर HPL का हमें अकाउंट मेंटेन करना है तो हमें कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस को मद्देनज़र में रखना है। सो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी इसको मेंटेन करने में अगर हम मैन्युअली करते हैं। तो मैंने इसको ऑटोमेट किया है। आपको सिर्फ यहाँ पे लीव पीरियड्स ऐड करने हैं, और बाकी बाकी का जो ये प्रोसेस है वो मैंने इसमें हैंडल किया है। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एम्प्लॉई है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 26 अगस्त 1993। यहाँ पे आप वो एंटर करेंगे और करंट डेट तक हम देखेंगे, या इसकी रिटायरमेंट डेट होगी क्या होगी। तो उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे सिलेक्ट एम्प्लॉय टाइप के कौन सा एम्प्लॉय है जिसके हमने ये लीव अकाउंट मेंटेन करना है। और यहाँ पे हम देखेंगे अगर इसने कोई लीव ली है तो कौन सी लीव ली है, तो फिर इसको ऐड लीव यहाँ पे करेंगे। साथ साथ में अगर वैकेशनल एम्प्लॉय है तो ये वैकेशन अवेल नहीं करता है, तो उस वक्त भी उसके अकाउंट में अर्नड लीव का ये अर्नड लीव्स आ जाती हैं जो जितने उसने ये वैकेशंस अवेल नहीं की हैं। तो ऐड अर्निंग्स में हम कर सकते हैं। यहाँ पे 2 को एंटर करना है तो अनअवेल्ड वैकेशंस हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। साथ में अगर जॉइनिंग टाइम किसी ने अवेल नहीं किया हो तो उसको भी यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। इसका इफेक्ट पड़ेगा अर्नड लीव्स पे। तो से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एम्प्लॉय है जिसकी डेट ऑफ बर्थ ये है और इस डेट तक हमें देखना है। से फॉर एग्जांपल ये है नॉन वैकेशनल एम्प्लॉय। तो हम देखेंगे पहले कि इसका जो अर्नड लीव अकाउंट है ये कैसे बनेगा। हम सीधे फाइनलाइज लीव पे जाएंगे। पहले हम देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये है चूँकि नॉन वैकेशनल एम्प्लॉय। आप देखेंगे पहले जब ये अपॉइंट हुआ था अगस्त 1993 में, तो टिल दिस एंड ऑफ दिस हाफ यानी कि 31 दिसंबर 1993 इसके अकाउंट में सिर्फ 4 कंप्लीट मंथ्स ऑफ सर्विस आते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5 से, वो आ जाएंगे 10 डेज़। तो 10 डेज़ इसके EL में क्रेडिट हो जाएंगे। तो टोटल क्रेडिट आएगा 10 डेज़, तो बैलेंस भी आएगी 10 डेज़। चूँकि इसने कोई लीव अवेल नहीं की है, फिर इसके अकाउंट में 10 डेज़ का बैलेंस आएगा। फिर नेक्स्ट हाफ में इसके अकाउंट में 15 दिन EL क्रेडिट हो जाएंगे। हर हाफ में 15-15 दिन क्रेडिट होते हैं जितने भी मंथ्स इसने सर्व किए हैं। चूँकि ये 6 मंथ्स अब ऑब्वियसली सर्व करेगा, तो 15-15 दिन इसके अकाउंट में क्रेडिट होते जाएंगे। तो ये कैरी फॉरवर्ड होता चला जाएगा जब तक कि इसका लिमिट 300 ना पहुंच जाए। जैसे इसका लिमिट 300 पहुंच जाएगा फिर इसको हम 300 से आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये एट द एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 जनवरी टिल 30 जून, ये 6 महीने आ गए तो 15 दिन क्रेडिट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 300 डेज ही आएंगे। अब देखेंगे अगर इस एम्प्लॉय ने लीव्स अवेल की हैं तो इसका इफेक्ट इस पर कैसे पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लीव एंटर करेंगे अर्नड लीव। इसने से फॉर एग्जांपल अर्नड लीव अवेल की है। यहाँ पे हम अर्नड लीव को सिलेक्ट करने के बाद ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे स्टार्ट डेट देंगे, किस डेट से इसने अर्न लीव अवेल किए। से फॉर एग्जांपल 10 मई से इसने लीव अवेल की है। 10 मई 1998 से लेकर के इसने अवेल की है 15 मई 1998 तक। तो ये यहाँ पे आएगा 6 दिन की अर्नड लीव। उसके बाद हम करेंगे इससे फॉर एग्जांपल इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव डाइजनन इसका आया, इसको ऐड करेंगे। से फॉर एग्जांपल ये है 15 दिसंबर 2000 से फॉर एग्जांपल 8 फरवरी 2001। आपको किसी चीज़ की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एंटर करते जाना है। लेकिन डेट वाइज सीक्वेंशियली ये 1998 में जब आपने इसको अर्न लीव ये एंटर की, अब आप 97 की लीव नहीं एंटर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपने 2001 से 2000 फरवरी 2001 तक की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव यहाँ पे एंटर की है। अब इससे पहले की लीव आप एंटर नहीं कर सकते। और इसके बाद से फॉर एग्जांपल इसने और एक अर्न लीव अवेल की है, यहाँ पे ऐड लीव करेंगे। से फॉर एग्जांपल इसने किया 10 अगस्त
10th of August 2003 से 15th of August 2003 इसने अर्न लीव अवेल की। फिर से एक और लीव ऐड करते हैं, अर्न लीव ही से फॉर एग्जांपल 29th of September इसी हाफ में 2003 से लेकर के 20 say for example 30th October 2003 तो ये आएंगे 32 दिन की। तो उसके बाद से फॉर एग्जांपल हम इसका जॉइनिंग टाइम इसने अवेल, उसको जॉइनिंग टाइम मिला था लेकिन इसने अवेल नहीं किया, तो हम इसको ऐड करेंगे। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड अर्निंग्स में जॉइनिंग टाइम के लिए हमने 1 एंटर करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 फॉर जॉइनिंग टाइम, 2 टू ऐड अनअवेल्ड वैकेशन। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट डेट देना पड़ेगा कब इसने जॉइनिंग टाइम अवेल नहीं किया है। तो से फॉर एग्जांपल 10th of November 2007 पे इसको जॉइनिंग टाइम मिला था, इसने अवेल नहीं किया, तो ये किया था 16th of November तक 2007, यानी कि 7 दिन का जॉइनिंग टाइम जो इसको मिला था इसने अवेल नहीं किया, तो वो उसके खाते में हो जाएंगे क्रेडिट एज अर्न लीव। और रिटायरमेंट से पहले से फॉर एग्जांपल इसने फिर से अर्न लीव अवेल की, यहाँ पे ऐड लीव करेंगे, चूँकि अर्न लीव यहाँ पे सिलेक्ट है, यहाँ पे ऐड लीव करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 13th of May 2022 to ओके टू 29th of May 2022 ओके। तो ये आ गए इसकी लीव्स, ये सारी लीव्स हैं जो इसने ली हैं, अवेल की हैं ड्यूरिंग हिज सर्विस। तो हम देखेंगे इसका असर क्या पड़ेगा लीव अकाउंट पे। फाइनलाइज करेंगे, यहाँ पे अर्न लीव पे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। देखिए पहले इसकी लीव जो क्रेडिट होती हैं हाफ ईयरली, तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट जो पहली लीव है मई 98 में 6 लीव्स इसने अवेल की थी, मई 98 में 6 लीव्स अवेल की थी। यहाँ पे आया था 130 के बाद इसकी 15 दिन और क्रेडिट हो जाएंगे, 15 और 130 हो जाएंगे 145, तो 145 में से 6 कम हो जाएंगे और 139 बचेगा। इस तरीके से आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे इसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स यहाँ पे ली हैं 17 दिन की, एक महीने में आप देखेंगे यहाँ पे 17 दिन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। देखिए ये किस हाफ में है, ये है दिसंबर यानी कि जुलाई दिसंबर 2000 के हाफ में है ये, लेकिन ये हम किस में से कम करेंगे, नेक्स्ट हाफ में, तो 2001 के फर्स्ट हाफ में 2001 यहाँ पे देखेंगे जनवरी 1 और जून 1, उस हाफ में इसका इफेक्ट पड़ेगा। 17 लीव इसने अवेल की है, यानी कि 2 दिन कम हो जाएंगे, यानी कि 15 इसको क्रेडिट होने वाले थे, 15 में से 2 अगर कम करेंगे तो वो हो जाएंगे 13 डेज ऐड हो जाएंगे अब इसको सिर्फ इस टाइम पे। तो यहाँ पे था 214 प्लस 13 हो जाएगा 227। इसी तरीके से यहाँ पे इसने अवेल किया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव 39 डेज़ की इस हाफ में, 2001 के पहले हाफ में। अब 2001 के दूसरे हाफ में 2001 के 7 2001 एंड 12, ये 2001 के दूसरे हाफ में इसके खाते में है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स 39 डेज़। तो इसका 1/10 करके 4 डेज़ आता है, ये 4 डेज़ कम हो जाएगा 15 में से, यानी कि इस वक्त इसके खाते में जो क्रेडिट हो जाएगा वो हो जाएगा 15 माइनस 4, यानी कि 11 लीव्स क्रेडिट हो जाएंगे इस हाफ में। तो 227 प्लस 11 हो जाएगा 238। इस तरीके से उसके बाद 15 डेज़ ऐड होते जाएंगे, और इसके बाद फिर इसने अवेल की है अर्न लीव 38 डेज़ की, ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे। और आप देखेंगे यहाँ पे जॉइनिंग टाइम जो इसने अवेल किया था, यहाँ पे आप देखेंगे जॉइनिंग टाइम हमने लिखा था यहाँ पे नवंबर 2007 से नवंबर 2007
7 यानी कि 10 नवंबर से 16 नवंबर तक 7 दिन। 2007 2007 2007 का जो हाफ है उसमें इसको क्रेडिट होने वाले थे 15 दिन, लेकिन ये इसमें 22 दिन क्रेडिट हुए हैं। ये ज्वाइनिंग टाइम के साथ मिला करके 22 दिन इसको क्रेडिट हुए हैं यहाँ पे। चूँकि यहाँ पे इसका ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड 300 है, इसलिए इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये 300 ही आएगा, वरना इसके 22 दिन यहाँ पे क्रेडिट हुए थे। और आगे जाते हैं और लास्ट में देखते हैं, इसने अवेल की है लास्ट में रिटायरमेंट से पहले मई 13 मई से 29 मई तक इसने 17 दिन अवेल किए थे। तो वो लास्ट हाफ में कम हो जाएंगे 300 में से, तो अब इसके अकाउंट में रहेंगे सिर्फ 283 डेज। इसी तरीके से हम देखेंगे नॉन वोकेशनल एम्प्लॉय के लिए। यहाँ पे हम वोकेशनल एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं। इसके पास क्या होगा, पहले हम रिसेट करेंगे इसको। यहाँ पे अगर हमने इसको डिलीट करना है सारे को, तो हम यहाँ पे रिसेट दबाएंगे तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आएगा मैसेज, डू यू रियली वांट टू रिसेट, ऑल डेटा विल बी लॉस्ट, प्रेस यस इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे हमने ये डिलीट किया सारा। अब हम वोकेशनल एम्प्लॉय के लिए देखते हैं हम कैसे इसको ऑटोमेट करते हैं। क्योंकि वोकेशनल एम्प्लॉय को क्रेडिट नहीं होते हैं 15 दिन अर्न लीव हर महीने, लेकिन ये अर्न कर सकता है बाय नॉट अवेलिंग वैकेशंस एज वेल एज बाय नॉट अवेलिंग ज्वाइनिंग टाइम। तो ये इसके खाते में एज अर्न लीव क्रेडिट हो सकती है। तो अगर यही एम्प्लॉय है, अगर हम सीधे फाइनलाइज पे जाते हैं, तो जो इसका लीव अकाउंट बनेगा वो आएगा ऐसा, यानी कि इसके खाते में कोई भी लीव क्रेडिट नहीं होगी। तो टिल हिज रिटायरमेंट इसके खाते में सिर्फ 0 अर्न लीव का बैलेंस रहेगा। अब यहाँ पे नोट सेक्शन की ओर जाते हैं। इसमें लिखा है एंटर अनअवेल्ड वैकेशंस एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अनअवेल्ड समर वैकेशंस इन जुलाई 2002 एंड अनअवेल्ड लीव और एंड अवेल्ड लीव्स after July 2002 till 31st December 2002 first enter leaves of July 2002। यानी कि पहले हमें लीव्स को एंटर करना पड़ेगा, उस साल की तमाम लीव्स जो इसने अवेल किए पहले उनको एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद एट द एंड हम करेंगे वो अनअवेल्ड वैकेशंस इसके खाते में एंटर यहाँ पे उस साल में। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो हम यहाँ पे एज एन एग्जांपल कंसिडर करेंगे, से फॉर एग्जांपल इसने अवेल नहीं की थी वैकेशंस, तो उसको ऐड करने के लिए हमें 2 एंटर करना पड़ेगा, फिर ओके। उसके बाद यहाँ पे मैसेज आ रही है एंटर द ईयर इन विच एम्प्लॉय हैज़ नॉट अवेल्ड एनी वैकेशन, फॉर एग्जांपल फॉर अनअवेल्ड समर वैकेशन इन जुलाई 2002 एंड अनअवेल्ड विंटर वैकेशन ड्यूरिंग 2002-2003 एंटर 2002 बिलो। यानी कि अगर इसने वैकेशन अवेल नहीं की है समर की या कि विंटर की वैकेशन 2002-2003 में, तो उसको एंटर करने के लिए यहाँ पे 2002 एंटर करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल इसने जनवरी फरवरी 2005 में विंटर वैकेशन अवेल नहीं की 2005 में जनवरी में, तो फिर हम 2004 ही एंटर करेंगे। 2004 में इसने अवेल नहीं की थी, तो अब बोल रहा है ये 1 जुलाई 2004 से लेकर के 31 जून 2005 तक की वैकेशंस इसमें यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम कुल मिलाकर यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ डेज़ ऐड करेंगे समर प्लस विंटर वैकेशंस की जो इसने अवेल नहीं की हो। फॉर एग्जांपल इसने 30 डेज़ की विंटर वैकेशन अवेल नहीं की थी, तो ओके। इसी तरीके से एक और अर्निंग ऐड करते हैं सेकंड, ओके। ये है 2007 में, से फॉर एग्जांपल इसने 60 डेज 2 महीने। और एक ऐड करेंगे अनअवेल्ड वैकेशन 2008 में, से फॉर एग्जांपल 15 डेज ऐड करेंगे 2009 में, सॉरी सेकंड पे
2009 में, ओके 5 डेज़, तो ऐसे। तो साथ में लीव्स भी ऐड करेंगे कुछ, ऐड लीव, अर्न लीव, चूँकि अब इसने अर्न की होगी। तो से फॉर एग्ज़ाम्पल इसने 3 अगस्त 2010 में लीव अवेल की थी टिल 15 अगस्त 2010। तो क्या आएगा इसमें अर्न लीव। तो अब हम इसको फाइनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे आप अकाउंट देखेंगे, पहले 00 था, अब देखेंगे यहाँ पे जुलाई 2004 टू दिसंबर 2004, जुलाई टू दिसंबर 2004 30 डेज़ है। 30 डेज़ का इसको मिलेगा 15 दिन, 30 डेज़ का इसको मिलेगा 15 दिन। तो 15 दिन इसके खाते में क्रेडिट हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट हाफ में यही 15 आगे आएंगे, और फिर यहाँ पे देखेंगे 31 दिसंबर 2007, 31 दिसंबर, यहाँ पे 60 डेज़ इसने ये किए थे वैकेशंस अनअवेल। तो उसका आएगा हमें यहाँ पे 30 डेज़, 30 + 15 हो जाएंगे 45। उसके बाद यहाँ पे 15 डेज़ इन 2008, तो 15 डेज़ का आएगा, 15 डेज़ का यहाँ पे आएगा 8 डेज़, तो आएंगे 53 डेज़। फिर इसने लीव ली है अर्न लीव 13 डेज़ की, फिर इसके खाते में रहेंगे 42 डेज़। इसी तरीके से ये आगे, बस ये ही हमने इसका एंटर किया है। तो इस तरीके से इसका जो इसके खाते में जो बैलेंस रहेगी एट द एंड, वो रहेगी 42 ऑफ अर्न लीव्स एट द एंड। अभी मैंने इसको हाफ पे लीव्स का ऑटोमेट नहीं किया है, हाफ पे लीव्स ऑटोमेशन, तो मैं इसको करके अपलोड करूँगा इंशाल्लाह रहमान। सिर्फ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप देखेंगे इंशाल्लाह मैं इसको इस फाइल की लिंक वहाँ पे डालता हूँ ताकि आप इसको इस्तेमाल कर सकें। थैंक यू।